नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। हमारे विशेष बुलेटिन खास खबर खास नजर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारुल। हम देश दुनिया से जुड़ी उन तमाम बड़ी खबरों पर खास नजर डालेंगे जो सुर्खियों में हैं। जनता से जुड़े मुद्दे हों या राजनीतिक गलियारों की हलचल या फिर हो राष्ट्र से जुड़ी बात, तमाम खबरें जिनकी गहराई को जानना आपके लिए जरूरी है, तो हम करेंगे उन खबरों की पड़ताल। और इसी कड़ी में सबसे पहले वो 4 बड़ी खबरें आपके सामने रख देते हैं जिन पर फोकस रहने वाला है। टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही हैं 4 खबरें आज के लिए सबसे ज्यादा खास हैं। पहली खबर में बात करेंगे, मजबूत होती हमारी वायुसेना की। वायुसेना की गर्जन से वैसे ही पड़ोसी देश थर्राए हुए हैं और ऐसे में वायुसेना को और मजबूत करने की कवायद ने दुश्मन देशों को सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया होगा, क्योंकि सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वायुसेना के पुराने एवरो बेड़े को हटाने के लिए 56 C295 विमानों की खरीदी को हरी झंडी दिखा दी है। दूसरी खबर आपके लिए देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि मामला देश के भविष्य गढ़ने वाले छात्रों से जुड़ा हुआ है। सवाल यही कि कोरोना काल में ऐसे कई बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया है जिन्होंने पिछली क्लास में ना कुछ पढ़ा और ना कुछ जाना। अब ऐसे में ये गैप कैसे भरेगा, ये बड़ा सवाल है। तीसरी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत की। इन दिनों मध्य प्रदेश की सियासत ओबीसी वर्ग और आदिवासियों के आसपास ही घूम रही है और अब अमित शाह 18 सितंबर को जबलपुर पहुंच रहे हैं, जो शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन ये कार्यक्रम अब सियासी अखाड़ा बनने जा रहा है, क्योंकि इसमें अब दिग्विजय सिंह की एंट्री होने जा रही है। चौथी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश बीजेपी की। प्रदेश बीजेपी में चुनाव से पहले बदलाव की बयार बह रही है। अब मध्य प्रदेश के 6 संभागीय मंत्रियों को हटाने के बाद राज्य स्तर से 3 सह संगठन महामंत्रियों की व्यवस्था को लाया जा सकता है। यही मध्य प्रदेश भाजपा का नया मॉडल होगा। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत पहली खबर के साथ। भारतीय वायुसेना को और मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भारतीय वायुसेना के पुराने एवरो बेड़े को हटाने के लिए 56 C295 विमानों की खरीदी को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 16 विमान एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस से खरीदे जाएंगे, जो उड़ान भरने की स्थिति में होंगे। इसके अलावा 40 विमान कंपनी भारत में टाटा के साथ एक समूह के हिस्से के तहत बनाएगी। सरकार के इस फैसले को देश की सुरक्षा और देश के विकास दोनों से जोड़कर देखा जा रहा है। पूरी रिपोर्ट देखिए। भारतीय वायुसेना की बढ़ेगी ताकत। ट्रांसपोर्ट और रेस्क्यू के लिए मिलेंगे 56 एयरक्राफ्ट। बेड़े में शामिल होगा C295 एयरक्राफ्ट। शॉर्ट टेक ऑफ के लिए मशहूर है C295। एवरो विमानों की जगह लेंगे नए एयरक्राफ्ट। भारतीय वायुसेना की ढांचागत ताकत में और इजाफा होने जा रहा है और इसके लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 56 परिवहन विमान खरीदने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक में आधुनिक C295 MW परिवहन विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इनकी खरीद एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस ऐसे स्पेन से की जाएगी। 5 से 10 टन भार ढोने में सक्षम ये विमान भारतीय वायुसेना में अब बहुत पुराने हो चुके एवरो विमानों की जगह लेंगे। भारत स्पेन से कुल 56 C295 एयरक्राफ्ट खरीदेगा। इनमें से 40 का निर्माण देश में ही होगा। भारत में अपनी तरह का ये पहला प्रोजेक्ट है जिसमें कोई प्राइवेट कंपनी देश की वायुसेना के लिए मिलिट्री एयरक्राफ्ट का निर्माण करेगी। आइए समझते हैं कि क्या है ये पूरी डील। एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस स्पेन से खरीदे जाएंगे एयरक्राफ्ट। 20 से 21 हजार करोड़ रुपए हो सकती है इनकी कीमत। कुल 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने की मंजूरी। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 48 महीने के भीतर मिलेंगे एयरक्राफ्ट। 16 एयरक्राफ्ट रेडी टू फ्लाई कंडीशन में स्पेन करेगा डिलीवर। बचे 40 विमानों का देश में ही होगा निर्माण। टाटा ग्रुप अगले 10 साल में करेगा विमानों का निर्माण। इससे आत्मनिर्भर भारत को मिलेगी मजबूती। भारत को मिलने वाले एयरक्राफ्ट अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं।
परिवहन के लिए मशहूर ये विमान आपातकाल में सेना की भरपूर मदद करने के लिए भी तैयार रहेंगे। इससे न केवल परिवहन बल्कि आपदा और युद्ध के समय भी सेना के जवानों को तत्काल मदद मिल सकेगी। कंपनी का कहना है कि एयरक्राफ्ट 320 मीटर की दूरी में ही टेक ऑफ कर सकता है। वहीं लैंडिंग के लिए 670 मीटर की लंबाई काफी है। इसके साथ ही विमान में और भी कई खूबियां मौजूद हैं, जो किसी भी दुश्मन के दांत खट्टे कर सकता है। एयरक्राफ्ट की खासियत, पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन के लिए बने हैं ये एयरक्राफ्ट। 7050 किलोग्राम का पेलोड उठाने की क्षमता, अपने साथ 71 सैनिक या 5 कार्गो पैलेट ले जाने की खासियत। एक साथ लगातार 11 घंटे तक उड़ान भर सकता है विमान। क्रू कैबिन में टच स्क्रीन कंट्रोल के साथ स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम। C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में पीछे रैंप डोर, जिससे सैनिकों या सामान की तेजी से होगी लैंडिंग और ड्रॉपिंग। एयरक्राफ्ट में है 2 प्रैट एंड बिहनी टर्बो 2 इंजन। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से लैस होंगे विमान। शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए जाने जाते हैं एयरक्राफ्ट। C295 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना में एवरो एयरक्राफ्ट की जगह लेंगे। वायुसेना के पास 56 एवरो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, जो उनसे 1960 के दशक में खरीदे गए थे। इन्हें तत्काल बदले जाने की जरूरत है। इसके लिए मई 2013 में कंपनियों को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भेजा गया था। मई 2015 में रक्षा खरीद परिषद ने टाटा ग्रुप और एयरबेस के C295 एयरक्राफ्ट के टेंडर को अप्रूव किया था। C295 देश के लिए कितने खास? एरो एयरक्राफ्ट की जगह लेंगे C295। वायुसेना के पास 56 एवरो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, जो उनसे 1960 के दशक में खरीदे थे। इन्हें तत्काल बदले जाने की जरूरत है। वायुसेना में से 60 साल पहले इंडक्ट किए गए थे। कई सालों से इन्हें बदलने की डिमांड की जा रही थी। C295 को समुद्री रास्तों पर भी तैनात किया जा सकता है, जो इस सेक्टर में AN-32 को रिप्लेस करेंगे। भारत के पास करीब 100 से ज्यादा AN-32 सर्विस में है। सेना इन्हें भी रिप्लेस करने की तैयारी में है। C295 के 40 विमानों का निर्माण देश में ही किया जाएगा। इसके लिए टाटा ग्रुप को टेंडर जारी किया गया है। देश में निर्माण होने से न केवल सरकार को बल्कि युवाओं को भी इसका लाभ मिलेगा। देश में विमान निर्माण से रोजगार के अवसर तो बढ़ेंगे ही, साथ ही उद्योगों को भी लाभ होगा। आइए जानते हैं विमानों के निर्माण से कैसे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। देश में ही किया जाएगा 40 एयरक्राफ्ट का निर्माण। देश में एरोस्पेस कंस्ट्रक्शन इकोसिस्टम को मिलेगा बढ़ावा। MSME सेक्टर की कई कंपनियां प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़ेंगी। प्राइवेट सेक्टर को एरोस्पेस कंस्ट्रक्शन के मार्केट में एंट्री का मौका। आयात पर कम होगी निर्भरता। निर्यात को मिलेगा बढ़ावा। इससे 600 हाई स्किल जॉब्स पैदा होंगे। 3000 से अधिक मीडियम स्किल रोजगार के अवसर। आइए जानते हैं क्या है C295 का इतिहास। 1997 में लॉन्च हुआ था C295 एयरक्राफ्ट। पेरिस एयर शो में स्पेन की कंपनी CASA ने किया था लॉन्च। 1999 में C295 ने अपनी पहली उड़ान भरी। अगले ही साल इसे मिलिट्री में इस्तेमाल किया गया। स्पेन की मिलिट्री ने 9 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए। 2001 में स्पेन की वायुसेना ने इसका इस्तेमाल शुरू किया। फिलहाल स्पेन के पास 15 C295 एयरक्राफ्ट हैं। C295 एयरक्राफ्ट की खरीदी देश के लिए बहुत ही अहम प्रोजेक्ट है। इससे न केवल वायुसेना की ताकत बढ़ेगी, बल्कि देश की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा। ये प्रोजेक्ट रोजगार के नजरिए से भी खासा अहम माना जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने एक बार फिर देश को वरीयता देते हुए इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। वहीं केंद्र सरकार के इस फैसले का वायुसेना भी स्वागत कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। नए क्राफ्ट के वायुसेना में शामिल होने या फिर देश की सुरक्षा में लगने के बाद देश की ताकत तो बढ़ेगी ही, साथ ही हमारे सैनिकों को भी और बल मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ये बात सभी जानते हैं कि शिक्षा केवल एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के विकास में योगदान देती है। लेकिन जब शिक्षा की नींव ही कमजोर पड़ जाए तो राष्ट्र का विकास कैसे होगा भला? जी हाँ, ये खबर आपके लिए देखना और सुनना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस खबर में देश का भविष्य गढ़ने वाले मासूम बच्चों की शिक्षा का सवाल है। क्योंकि बिना पढ़े लिखे बच्चों को सरकार ने अगली क्लास में तो प्रमोट कर दिया है। अब इस बीच सवाल यही है कि बच्चे पढ़ाई की प्रतिस्पर्धा में आगे कैसे टिक पाएंगे? आखिर कैसे भरेगा ये गैप
देखिए इस पर हमारी ये रिपोर्ट। कोरोना ने बिगाड़ी शिक्षा व्यवस्था। 15 राज्यों में 56% बच्चे बिना पढ़े हुए प्रमोट। सुविधाओं के अभाव में नहीं हो पाई ऑनलाइन पढ़ाई। आखिर कैसे भरेगा ये गैप? कोरोना के मामले में कमी के साथ ही कई राज्यों में स्कूल खुलने लगे हैं। इस बीच 15 राज्यों में हुए एक सर्वे से पता चला है कि वहां 56% ऐसे बच्चे हैं जो साधन और सुविधाएं ना होने से ऑनलाइन पढ़ाई ही नहीं कर सके। वहीं जनरल प्रमोशन होने से ये बच्चे बिना पढ़े अगली क्लास में प्रमोट हो गए। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि बिना पढ़े प्रमोट हुए बच्चे पढ़ाई की प्रतिस्पर्धा में कैसे टिक पाएंगे। शिक्षाविदों का कहना है कि अगर ऐसे बच्चों की पढ़ाई की विशेष व्यवस्था ना हुई तो वो पिछड़ते ही जाएंगे। सर्वे वाले राज्यों में से कुछ में ऐसे बच्चों के लिए अलग व्यवस्था हुई है, लेकिन इसका जमीनी स्तर पर उतरना अभी दूर की कौड़ी लग रहा है। एंड ऑफलाइन लर्निंग सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल बंद होने का बड़ा नुकसान ये हुआ कि 75% बच्चों की पढ़ने की क्षमता घट गई। शहरी इलाकों में 19% और ग्रामीण इलाकों में 38% बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल भी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर रहे। ग्रामीण इलाकों में 8% और शहरी इलाकों में 24% बच्चे ही नियमित ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। इसका बड़ा कारण स्मार्टफोन ना होना है। ऐसे में बच्चे भी नियमित पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। जिनके परिवार में सिर्फ एक स्मार्टफोन है जिसका इस्तेमाल परिवार के कामकाजी सदस्य करते हैं। सर्वे टीम के सदस्य और विशेषज्ञों के मुताबिक बच्चे 5वीं तक तो पहुंच गए, लेकिन स्तर दूसरी तीसरी का है। जो बच्चे लॉकडाउन से पहले तीसरी में भर्ती हुए थे वो 5वीं में पहुंच गए, लेकिन उनकी पढ़ाई का स्तर पहली या दूसरी क्लास का है। जिन बच्चों के पास ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा थी वो आगे निकल गए। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि केंद्र और राज्यों को अपने अपने बोर्ड में ब्रिज कोर्स शुरू करना चाहिए, जिससे बच्चे मौजूदा क्लास के साथ छूटी हुई पढ़ाई कर सकें। पढ़ाई का गैप खत्म करना जरूरी है। साधन और सुविधाओं के कारण ये गैप कोरोना काल में बढ़ा है। आगे और इसके बढ़ने की भी संभावना है। सरकार के स्तर पर व्यवस्था होनी चाहिए। समय लगेगा, लेकिन तत्काल पहल की जरूरत है। शिक्षकों को स्कूलों में बच्चों को अतिरिक्त समय देना चाहिए। रिटायर्ड शिक्षक जो निःशुल्क पढ़ाना चाहें, ऐसे लोगों को रखने का अधिकार प्रिंसिपल को मिलना चाहिए। जिन 15 राज्यों में सर्वे हुआ है उनमें से 6 राज्यों ने तो ब्रिज कोर्स भी शुरू कर दिया है। राजस्थान में ई शिक्षा आओ घर से सीखें और स्माइल कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बिहार में 3 माह का कैचअप कोर्स। छत्तीसगढ़ में सभी कक्षाओं के लिए सेतु पाठ्यक्रम अनिवार्य कर प्रशिक्षण शुरू। झारखंड में मोहल्ला स्कूल और टैब वितरण कर प्रशिक्षण दिए जाने की योजना लागू। यूपी में अतिरिक्त कक्षाएं 3 भागों में शुरू की गईं ताकि गैप पूरा हो सके। गुजरात में सैटेलाइट टीवी चैनल से प्रशिक्षण। इन 6 राज्यों ने तो अपने स्तर पर गैप भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसी ही प्रक्रिया बाकी राज्यों में भी जल्द शुरू करने की जरूरत है। आगे ये गैप नहीं भरा गया तो बच्चों का भविष्य अंधकार में जा सकता है, क्योंकि ये गैप भरेगा तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो कोरोना काल में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई थी बच्चों की पढ़ाई, और अब ऐसे में सवाल ये है कि जो इनकी स्टडीज़ में इनकी पढ़ाई में अंतर आ गया है, यानी घर बैठकर ये अगली क्लास में तो प्रमोट हो गए हैं, लेकिन इनका जो दिमागी घर है वो खाली है। इसको कैसे भरा जाएगा, ये सरकार के सामने सवाल है। लेकिन अलग अलग राज्यों की तरफ से कवायद हो रही है, पर अभी और राज्यों को इसे अपनाने की ज़रूरत है, तभी बच्चों का मानसिक विकास तरीके से हो पाएगा। वरना बड़ी कक्षा में जाने के बाद बुद्धि वही, दिमाग वही लेकर जाएंगे या नॉलेज उतना ही लेकर जाएंगे तो भला कैसे बढ़ेगा इंडिया। चलिए अगली खबर की बात करते हैं।
अब बात मध्य प्रदेश की सियासत की होगी। यहाँ शाह और सिंह के बीच